परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सा संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, अचानक ये सूचना मिली कि बाबा जी का पहले से तय बहुत बड़ा प्रोग्राम अब नहीं होगा जी। बाबा जी का कल 29 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा था, जिसमें सवाल जवाब भी होने थे जी, और बाबा जी के साथ हजूर जी ने भी दर्शन देने थे जी। लेकिन कुछ ज़रूरी कारणों से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। कहाँ था ये प्रोग्राम और क्यों इसको रद्द किया गया, ये हम आपको बताएंगे जी। और साथ ही ये भी बताएंगे कि हजूर जी कौन से सेंटर में इस बार नामदान नहीं देंगे जी। और एक और अहम बात पर भी हम आपके साथ विस्तार से विचार साझा करेंगे जी, कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर कुछ लोग बीते कई दिनों से बाबा जी को भला बुरा बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने तो बोलने की हद ही पार कर दी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से बहुत बड़े और पहले से तय प्रोग्राम को बाबा जी ने प्रोग्राम से ठीक पहले मना कर दिया। दरअसल 29 सितंबर को बाबा जी का ये विशेष प्रोग्राम पहले से निर्धारित था जी, लेकिन ऐन वक्त पर बाबा जी ने स्वयं कह दिया कि भाई इस समय मैं नहीं आ सकता। शनिवार की रात अचानक व्हाट्सएप पर एक संदेश तेजी से वायरल होने जा रहा। उसमें लिखा था कि बाबा जी का कार्यक्रम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में होने जा रहा है। बताया गया कि ये कार्यक्रम 29 सितंबर को सुबह 9 बजे शुरू होकर करीब 11 बजे तक चलेगा। इसमें बाबा जी तथा हजूर जी दोनों की उपस्थिति रहेगी। जैसे ही ये खबर फैली, यूनिवर्सिटी में भी अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी डाल दी जी, और साथ ही पंजीकरण के लिए लिंक साझा कर दिया जी, ताकि जो इच्छुक हो वे नाम दर्ज कर सके जी। ये कार्यक्रम यूनिवर्सिटी के शांति ऑडिटोरियम में आयोजित होना तय था जी। सोशल मीडिया पर संदेश के वायरल होते ही बहुत से लोग सोचने लगे कि शायद वे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन पाएंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि ये आयोजन केवल यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए ही रखा गया था। सबको उम्मीद थी कि ये कार्यक्रम कल यानी 29 सितंबर को होना है, मगर परसों रात अचानक एक नई सूचना आई कि बाबा जी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। इस कार्यक्रम के रद्द होने के पीछे की वजह बताई गई है सुरक्षा से जुड़े कारण। अब सवाल उठता है कि सुरक्षा कारण आखिर होते क्या है। दरअसल जब भी किसी बड़े आयोजन की तैयारी की जाती है तो कभी कभी सारी व्यवस्थाएं समय पर पूरी नहीं हो पाती। ऐसे मौक़ों पर स्थानीय उच्च अधिकारी और प्रशासन के लोग हर एक व्यवस्था की बारीकी से जांच करते हैं जी। इसके अलावा बाबा जी की सुरक्षा सुनिश्चित करना सबसे अहम होता है जी। हाँ, ये सच है कि बाबा जी स्वयं हम सबके रक्षक हैं। बाबा जी तो सारी संगत की संभाल करते हैं, फिर भला उन्हें किसी सुरक्षा की क्या ज़रूरत। लेकिन संगत जी, सुरक्षा से जुड़े जो आधिकारिक प्रोटोकॉल होते हैं वे अपनी प्रक्रिया और नियमों के अनुसार ही चलते हैं जी। प्रशासन को नियमों के हिसाब से ही चलना होता है। असल में होता ये है कि जब भी कोई बड़ा आयोजन तय किया जाता है तो सबसे पहले उच्च अधिकारी इस बात की जांच करते हैं जी कि सारी व्यवस्थाएं सही से काम कर रही है या नहीं। अगर किसी भी स्तर पर कोई कमी नज़र आती है तो वहीं से निर्णय लिया जाता है कि कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाए या फिर रद्द कर दिया जाए। हालांकि इस बार आयोजन को पूरी तरह रद्द नहीं किया गया है, बल्कि केवल टाल दिया गया है, यानी भविष्य में ये प्रोग्राम ज़रूर होगा। इसकी नई तारीख और जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और एलपीयू प्रबंधन की ओर से साझा कर दी जाएगी जी। सुरक्षा से जुड़ी जो पूरी रिपोर्ट बनी थी वो बाबा जी तक भी भेजी गई थी जी, और स्थानीय प्रशासन को भी इसकी सूचना दी गई थी जी। दरअसल किसी भी सत्संग या बड़े कार्यक्रम के लिए हमेशा प्रशासन से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होता है जी। हजारों लाखों लोगों को किसी स्थान पर एकत्र करना
बिना मंजूरी के संभव नहीं है जी। इसीलिए डेयरी की ओर से हर कार्यक्रम में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है जी। इस बार भी ये हुआ। अभी के लिए ये आयोजन स्थगित हुआ है और वजह सुरक्षा मानी जा रही है। हाँ, इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है, लेकिन आम जनता को वो स्पष्ट रूप से नहीं बताया जाता। कई छात्राओं ने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया था और कई संगत के मन में भी ये इच्छा थी कि शायद हमें भी बाबा जी के दर्शन मिल जाए, मगर ये साफ कर दिया गया कि इस प्रयोग में बाबा जी सीधे ऑडिटोरियम में प्रवेश करेंगे जी और बाहर से आने वालों को अंदर आने की अनुमति नहीं होगी जी। ये कार्यक्रम जब भी होगा तब सिर्फ यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए होगा जी। अब जैसे ही ये खबर फैली, बहुत सी बाहरी संगत के लोग प्रयास करने लगे कि किसी तरह यूनिवर्सिटी तक पहुंचा जाए। किसी ने आई कार्ड का इंतज़ाम करने की कोशिश की, तो किसी ने फ़ोन करके पूछताछ की कि क्या बाहरी लोगों को भी एंट्री मिलेगी। लेकिन नियम स्पष्ट थे जी, ये कार्यक्रम केवल एलपीयू के छात्रों के लिए ही था जी। बाहर से आए छात्रों या संगत को प्रवेश नहीं दिया जाना था। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जहां ये आयोजन होना था, ये फगवाड़ा और जालंधर के बीच नेशनल हाईवे पर स्थित है जी। ये बेहद विशाल विश्वविद्यालय है जी और हमारे सत्संगी परिवार के भी बहुत से बच्चे यहीं पढ़ाई कर रहे हैं जी और अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संगत जी, अब जिक्र करते हैं उस बात का जब कुछ समय पहले बाबा जी मजेठिया से मिलने जेल गए थे जी। जैसे ही ये खबर सामने आई, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई जी। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अनेक लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी जी। कोई अपने अंदाज में अनुमान लगा रहा था कि बाबा जी किस वजह से मिलने गए होंगे, तो कोई अलग ही कारण बता रहा था जी। किसी ने अच्छा कहा तो किसी ने बाबा जी की बहुत आलोचना की। एक लड़की का मैंने वीडियो देखा जो बड़े ही घमंड में बाबा जी की आलोचना कर रही थी। बाबा जी के बारे में पूरा भला बोल रही थी, क्योंकि बाबा जी मजेठिया से मिलने गए थे। कुछ और भी लोग हैं जो सिर्फ इसीलिए बाबा जी को गलत बोल रहे हैं क्योंकि बाबा जी वहाँ जेल में मजेठिया से मिलने गए थे। संगत जी, आप ही बताओ, क्या बाबा जी की अपनी कोई निजी जिंदगी नहीं है? क्या उनके पारिवारिक संबंध नहीं है? क्या बाबा जी किसी भी बात पर राय बनाने से पहले पूरी और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है? क्या बाबा जी किसी भी बात पर राय बनाने से पहले पूरी और सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है? जब बाबा जी के मजेठिया से मिलने की खबर आई तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी तरह से अटकलें लगानी शुरू कर दी। मीडिया में भी इस मुलाकात को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई जी। एक सोशल मीडिया के चैनल ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबा जी ने मजेठिया से मुलाकात के लिए जोर डाला, जबकि हकीकत ये है कि बाबा जी कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते। उनका जीवन और उनकी शिक्षा हमेशा नियमों और कानून के दायरे में रहने की रही है। वे न केवल स्वयं इसी मार्ग पर चलते हैं, बल्कि अपनी संगत को भी यही सिखाते हैं कि हर कार्य मर्यादा और अनुशासन के भीतर रहकर भी होना चाहिए। बाबा जी हमेशा यही सिखाते हैं कि जिस भी देश में रहते हो, सबसे पहले उस देश के कानून की पालना करो। जो गुरु अपनी संगत को अच्छी बातें ही सिखाता हो, वो खुद भला ऐसी कोई बात नहीं कभी बोल सकते। क्या आप खुद ही विचार कीजिए, पारिवारिक संबंध होने के चलते बाबा जी कहीं भी आ और जा सकते हैं। ये बाबा जी की खुद की मर्जी है। शनिवार को हुए सवाल जवाब में जब किसी ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी, सोशल मीडिया पर कुछ लोग आपकी और बाबा जी की आलोचना करते हैं, तो हजूर जी ने एक ही जवाब दिया था कि हम दुनिया को आलोचना करने से तो नहीं रोक सकते।
हाँ, ऐसे वीडियो पर क्लिक ना करके हम अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। अगर हम ऐसे वीडियो पर क्लिक ही नहीं करेंगे जिसमें संतों की आलोचना की जाती है, तो ऐसे चैनल की टीआरपी गिर जाती है और गिर भी जाएगी। हम खुद ही ऐसे वीडियो देखकर उन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हर युग में संतों महापुरुषों की आलोचना करने वालों की कोई कमी नहीं थी। त्रेता युग में श्री राम ने अवतार लिया तो उनके बहुत सारे फैसलों पर कुछ लोगों ने बहुत आलोचना की थी, लेकिन श्री राम अपने पद पर ही डटे रहे। द्वापर युग आया तो श्री कृष्ण जी के तो कई दुश्मन तक बन गए थे, लेकिन कृष्ण जी भी अपने पद पर डटे रहे और यही सिलसिला आज कलयुग में भी चल रहा है जी। जब दुनिया संतों की आलोचना करती है, लेकिन सच्चा संत कभी ना तो पलट कर जवाब देता है और ना ही अपनी संगत को कोई गलत बात सिखाता है। संगत जी, अब 2 मिनट हम बात करते हैं कि हजूर जी कौन से सेंटर में नामदान नहीं देने जा रहे हैं जी। आगामी रविवार को सिकंदरपुर में भंडारा होने जा रहा है जी, और जो संगत ये सोचकर सिकंदरपुर जा रही है कि वहाँ नामदान कार्यक्रम होगा, तो उन्हें हम बता दें कि जो खबर आई है उसके अनुसार सिकंदरपुर में इस बार नामदान कार्यक्रम नहीं होगा जी। इच्छुक संगत डेरे जा सकते हैं या फिर अगले हफ्ते दिल्ली जाकर नामदान ले सकती है। संगत जी, अब मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जो एक भंडारे के दौरान ब्यास में घटित हुआ जी। उस समय एक सत्संगी भाई ने डेरे में ऐसी सेवा दी कि जिसे देखकर बाबा जी भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए जी। सच तो ये है कि उस क्षण का माहौल ही बदल गया था जी। बाबा जी की दृष्टि जैसे ही उस सेवा पर पड़ी, सब कुछ मानो थमसा गया जी, और बाबा जी उस सेवा पर दृष्टि डालते हुए रुक गए। आप भली भांति जानते हैं जी कि जब भी संगत सेवाएं लेकर डेरे में आती है तो उन्हें गोदाम में जमा कर दिया जाता है, ताकि बाद में लंगर और अन्य आवश्यक कार्यों में उनका उपयोग किया जा सके। उसी भंडारे के अवसर पर बाबा जी स्वयं सेवाओं पर दृष्टि डालने के लिए गए जी। वे सेवाओं पर चलते चलते दृष्टि डाल रहे थे जी कि अचानक एक जगह उनका कदम ठहर गया। वजह थी वहाँ रखी गई एक ऐसी सेवा जो साधारण सेवाओं से बिल्कुल अलग और अद्भुत थी जी। बाबा जी का ध्यान उस पर अपने आप टिक गया। शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी सेवा थी जिसने बाबा जी को भी चौंका दिया, और बाबा जी अपने साथ मौजूद सेवादारों को एक बड़ा संदेश भी दिया। उस समय बाबा जी ने वहाँ उपस्थित सेवादारों से जो बातें कही, वे केवल उसी सेवा तक सीमित नहीं थी, बल्कि हर किसी के जीवन के लिए एक मूल्यवान शिक्षा थी जी। ऐसी शिक्षा जिसे समझना और अपने आचरण में उतारना हर सत्संगी के लिए बेहद ज़रूरी है जी। संगत जी, भंडारे के अवसर पर जब संगत डेरे में पहुंचती है तो वहाँ किसी की अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती। सच्चाई ये है कि बाबा जी और सेवादारों ने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जी। अमीर हो या साधारण इंसान, सभी को बराबर सम्मान और अपनापन मिलता है जी। डेरे और सत्संग घर में आने वाला हर व्यक्ति केवल एक ही भाव को लेकर आता है जी, सद्गुरु के दर्शन की लालसा। वहाँ ना धन दौलत का कोई महत्व है और ना ही सामाजिक दर्जे का जी। भंडारे से करीब 8-10 दिन पहले की बात है जी। डेरे से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर रहने वाले एक सत्संगी दंपति आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। उनके दिल में इस बार भंडारे पर पहुंचकर बाबा जी के दर्शन करने की गहरी इच्छा थी जी, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी थी। डेरे तक पहुंचने के लिए भी उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे जी। ये परिवार बेहद गरीब
साधारण और तंगी भरी जिंदगी जी रहा था जी। पति पत्नी पास के कारखाने में दिहाड़ी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर का खर्चा संभालते थे। उनके 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे जी, जिनकी पढ़ाई को वे सबसे बड़ा ज़रूरी काम मानते थे। बच्चों की फीस भरने और रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के बाद उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचता था कि डेरे तक की यात्रा का किराया निकाल सके जी। फिर भी इस बार उनके मन में पक्का इरादा था कि भंडारे पर ना केवल दर्शन करेंगे बल्कि सेवा करने का सौभाग्य भी पाएंगे। मगर जेब पूरी तरह खाली थी जी, और उनकी इस चाहत को पूरा करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था जी। सासंगा जी, जब कोई इंसान पूरे विश्वास और सच्चे मन से मालिक को पुकारता है तो सद्गुरु अपनी अद्भुत मेहर ज़रूर फरमाते हैं जी। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं, तुम एक कदम तो बढ़ाओ, आगे मैं देख लूँगा। ठीक ऐसा ही एक चमत्कार इस दंपति के साथ भी हुआ जी। भंडारे से ठीक पहले वाले रविवार की बात है जी। उस दिन ये दंपति अपने शहर के सत्संग घर पहुँचे जी, जहाँ उन्हें पता चला कि एक सत्संगी भाई ने आने वाले भंडारे के लिए संगत के लिए विशेष बस सेवा का इंतज़ाम किया है। दरअसल उस भाई के घर पोती का जन्म हुआ था और इस खुशी में उसने बाबा जी का शुक्राना करते हुए संगत को मुफ्त बस सुविधा देने का संकल्प लिया था जी। सत्संग के अंत में माइक से बकायदा ये घोषणा की गई कि जो भी संगत इस बार भंडारे में हमारे साथ जाना चाहें वो बड़े प्रेम से इस बस यात्रा में शामिल हो सकते हैं जी। कल 50 संगत को लेकर इस बस ने डेरे जाना था। ये खबर सुनते ही जैसे उस गरीब दंपति के चेहरे पर नई रोशनी खिल उठी जी। दोनों की आंखों में उम्मीद की चमक झिलमिला उठी जी। दोनों बहुत खुश हुए। वे बिना देर किए उत्साह से उस सेवादार भाई के पास पहुँचे और खुशी खुशी अपना नाम दर्ज करा दिया जी। दिल के भीतर ऐसी अपार प्रसन्नता उमड़ गई कि घर लौटते पूरे रास्ते वे बाबा जी का बार बार धन्यवाद करते रहे। घर पहुंचने के बाद भी दोनों के मन में बस यही भाव घूमता रहा कि मालिक ने सचमुच हमारे दिल की पुकार सुन ली जी और हमारे लिए खुद राह बना दी। धीरे धीरे भंडारे का दिन नज़दीक आने लगा जी। अब पति पत्नी आपस में बैठकर सोचने लगे, हम अपने सद्गुरु के दरबार में खाली हाथ कैसे जा सकते हैं, जब सारी संगत प्रेम और श्रद्धा से कोई ना कोई सेवा लेकर जाती है तो हम कैसे बिना कुछ अर्पित किए जाएं। लेकिन हकीकत ये थी कि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही कोई वस्तु जिसे वे भेंट स्वरूप ले जा सके। अब ये सुनकर पत्नी हल्के से मुस्कुराई और कहने लगी, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? घर में जो थोड़ा बहुत है, चावल और ज़रा सा तेल रखा है, वही साथ ले चलते हैं। सेवा में चीज़ की मात्रा नहीं बल्कि दिल की सच्चाई देखी जाती है। पति ने देखा तो बस एक मुट्ठी भर चावल, वजन लगभग 200 ग्राम और आधा लीटर तेल ही बचा था। अब ये देखकर उसने भारी मन से कहा, अरे ये कैसी बात कर रही हूँ, वहाँ सारी संगत बड़े बड़े थैले और डिब्बे लेकर जाएंगे और हम इतने से चावल और थोड़ा सा तेल लेकर जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। पत्नी ने कोमल स्वर में समझाते हुए कहा कि आप दूसरों की परवाह क्यों कर रहे हो, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम क्या सेवा लेकर जा रहे हैं और कितनी डाल रहे हैं। संत महात्मा हमेशा ये सिखाते हैं कि सेवा कभी दिखावे के लिए नहीं होती। जब सेवा सिर्फ मालिक को समर्पित होती है तो फिर लोगों की नज़र में बड़ा या छोटा क्या मायने रखता है। हम ये चावल और तेल चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के वहाँ रख देंगे। पत्नी की बात मानकर पति ने बाकी सामान के साथ वो मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर तेल की बोतल भी बड़े प्यार से सावधानी पूर्वक पैक कर लीजिए। निकलने से पहले पति ने एक छोटी सी पर्ची पर कुछ शब्द लिखे
और उसे चावल के पैकेट के अंदर धीरे से रख दिया जी। अगले दिन शुक्रवार की सुबह दोनों समय से पहले ही लगभग 6 बजे से पहले अपने शहर के सत्संग केंद्र पहुंच गए जी, जहां से उनकी बस डेरे के लिए रवाना हो गई थी जी। करीब 6 बजे जब सारी संगत बस में बैठ चुकी तो यात्रा शुरू होते ही उनकी नज़रें अनायास की ही आसपास बैठे साथियों के पैकेट पर टिकने लगी जी। कोई घी का बड़ा डिब्बा लेकर आया था तो कोई चावल की पूरी बोरी सेवा के लिए लेकर आया था। ये सब देखकर पति का मन अचानक थोड़ा उदास हो गया। भीतर ही भीतर उसने सोचा, काश मेरे पास भी कुछ बड़ा चढ़ाने लायक होता। अपनी छोटी सी सेवा अब उसे और भी छोटी लगने लगी जी। कई घंटों की यात्रा के बाद बस डेरे पहुंच गई जी। संगत जैसे ही डेरा परिसर में उतरी, सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं लेकर गोदाम की ओर बढ़ने लगे जी। उसी भीड़ में वो दंपति भी चुपचाप आगे बढ़ा। उन्होंने अपना छोटा पैकेट, जिसमें बस मुट्ठी भर चावल और आधा लीटर की आधी तेल की बोतल थी, गोदाम के एक कोने में सलीके से रख दी और वहाँ से बाहर आ गए जी। दर्शन करने के बाद दोनों ने पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ बाबा जी के दर्शन किए और सत्संग सुना। और इधर जब संगत की सारी सेवाएं गोदाम में जमा होकर सेवादारों द्वारा सुव्यवस्थित की जा रही थी, तभी बाबा जी स्वयं वहाँ के सेवादारों को दर्शन देने पधारे जी। बाबा जी ने प्रेम से अर्पित हुए एक सेवा पर अपनी कृपालु दृष्टि डाली जी। बाबा जी ने सेवाओं को देखते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, अचानक एक स्थान पर रुक गए और सेवादारों से बोले, ज़रा वो सामने रखा छोटा सा पैकेट यहाँ लेकर आओ। अब एक सेवादार ने धीरे से वो छोटा पैकेट उठाया जिसमें मुट्ठी भर चावल थे और आदरपूर्वक बाबा जी के हाथों में रख दिया जी। बाबा जी ने वो पैकेट खोला तो भीतर एक छोटी सी पर्ची दिखाई दी। उन्होंने उसे सावधानी से खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि हे मेरे सद्गुरु, इस समय हमारे पास देने के लिए बस इतना ही है, कृपया इसे अपनी कृपा से स्वीकार करें। एक सेवादार ने कहा, बाबा जी ये तो बस मुट्ठी भर चावल ही है। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक उन्हें समझाने लगे कि बेटा, तुम्हें मुट्ठी भर चावल तो दिख गए, लेकिन इन चावल को देने वालों की भावना तुम नहीं देख पाए। ये मुट्ठी भर चावल इस बात का प्रमाण है कि जिसने भी ये सेवा दी है उसके हृदय में कितना गहरा और निष्कपट प्रेम रहा होगा। सोचो, जिसके घर में केवल इतने ही चावल बचे थे, उसने अपने हिस्से की चिंता छोड़कर इन्हें मालिक की सेवा में समर्पित कर दिया। सामान्यतः इंसान पहले अपने लिए बचाने की सोचता है और फिर सेवा का विचार करता है, लेकिन यहाँ इस सेवा करने वाले ने अपने बारे में नहीं सोचा और जो कुछ उसके घर था वो सब यहाँ सेवा में दे दिया। मालिक को सेवा की मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए केवल भावना मायने रखती है। जिस प्रेम, निष्ठा और सच्चाई के साथ सेवा अर्पित की जाती है, वही उनके सबसे प्रिय लगती है। याद रखो, सच्चे भाव से दिया गया 1 रुपया उस लाख रुपए से कहीं बड़ा है जो सिर्फ दिखावे के लिए दिया जाता है। इसीलिए कभी ये मत सोचो कि किसी और ने कितनी बड़ी सेवा दी और हम कम दे पाए। संगत जी, परमार्थ का नियम है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा हमेशा सत्कर्म और सेवा में लगाना चाहिए जी, चाहे आय कम हो या अधिक। असली महत्व रकम का नहीं बल्कि उस प्रेम और श्रद्धा का होता है जी, जिससे सेवा की जाती है। अगर 10वां हिस्सा ना भी लगा सके तो जितनी भी श्रद्धा हो उतना ज़रूर निकालना चाहिए जी, लेकिन निस्वार्थ भाव से। संगत जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।